हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आपको मैंने बात किया था कि जैसे कि आप लोग को जब सिलेबस पूर्ण रूप से चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे किस बेस से हम आप तैयारी करें जो आपके एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मींस कहने का मतलब 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 100% श्योर है कि आपका कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम कॉपी में। ठीक है, मतलब एग्जाम पेपर पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को मैं एक चीज और डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, आप जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेमेंट कटा दीजिए और पेमेंट कटाकर अपनी पीडीएफ ले लीजिए और उसे पढ़ाई कीजिए। अब जो भी स्टूडेंट अगर पीडीएफ लिए होंगे तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें खास आप लोग को खुद ही जान जाओगे कि वो पीडीएफ हमारे लिए बेहतर है या फिर नहीं बेहतर है। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रही हैं, उत्पादन नियंत्रण एवं योजना मींस कहने का मतलब है पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है पीपीसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं तथा इसके उद्देश्य कौन कौन से। प्रोडक्शन हो गया, प्लानिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, किस प्रकार से करते हैं और इसके कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। मैंने पूर्ण रूप से पहले वाले चैप्टर का है ये कुछ सारा क्वेश्चन और मैंने पूरा विधुआ सेटिंग से आपको बताया भी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप जाके वहाँ पे सारी वीडियो देख सकते हैं। और अभी आपको पास काफ़ी टाइम है, आप पढ़ाई पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, तो नेक्स्ट कहता है उत्पादन प्रणाली के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो किस प्रकार, उनके कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है। ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका फिगर सहित आपको रखना है। फिगर सहित मैंने पूर्ण रूप से बताया भी है और लेक्चर्स में भी है, और पीडीएफ जो भी लिए हैं वो भी सारा क्वेश्चन पीडीएफ में है। 100% श्योर है कि आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओवरहेड लागत क्या होती है, इसके बारे में आप समझाइए। मतलब ओवरहेड लागत क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ाना है, मतलब बताना है। इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इनकी हानि कौन कौन सी होती है, इनका पूरा विस्तार आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका, निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, इसके लाभ, इसके हानि, इसके कारक कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के मतलब एक टॉपिक आप उठाओ तो उसके सभी चीज़ों को पूर्ण विस्तार कर लो, पूर्ण रूप से रट लो। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, इसके कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वही बात किया जाए, निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य तथा आवश्यकताएं बताइए। हो सकता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ जाए, निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, इनके होने वाले बीच में कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में वर्णन कीजिए। मैंने एक ही टॉपिक बताया ना, निरीक्षण क्या होता है, इसके कारक, लाभ और हानि, इसकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने तुरंत बताया कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात किया जाए, फोरमैन या निरीक्षक से आप क्या समझते हैं, इसके कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन बताइए, ये भी आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, मानक और मानकीकरण पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मानक और मानकीकरण में अंतर लिखने के आता है, डिफिनीशन लिखने के लिए आता है, इनके बीच में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये सभी टॉपिक पूर्ण रूप से पूछा जाता है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, आईएसओ 9000 के बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन करना है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट बात किया जाए आपका गुण नियंत्रण से आप क्या अभिप्राय है, इसके लाभ उद्देश्य बताइए। गुण नियंत्रण क्या होता है, ये चैप्टर ही है। मतलब आपको मैं बता दूं एक चीज में पढ़ने का स्टाइल किस प्रकार से आप समझिए। अगर जिस नेम से आपका चैप्टर है, जैसे कि आप लोग को पहला वाला चैप्टर क्या होता है, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, ठीक है। तो आप इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन कर लीजिए। गुण नियंत्रण, ठीक है, मतलब जो भी चैप्टर है सबसे पहले उसके बारे में आप पढ़ना सीखो, क्या कहता है इस चैप्टर में, क्या कहता है इस चैप्टर में है क्या, इनके बारे में आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाए तो आसानी से थ्रू आप बता सकते हैं। कहने का मतलब है गुण नियंत्रण, गुण नियंत्रण वाले चैप्टर से आप पहले रूप से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको यानी क्या बताया, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसके लाभ कौन कौन से, उसका उद्देश्य, इसके कारक, यही सब आपको रटना है। कहने का मतलब किसी भी टॉपिक ले लीजिए, गुण नियंत्रण हो गया, सांख्यिकी गुण हो गया, ठीक है, और फोरमैन हो गया, निरीक्षक हो गया, इसके उद्देश्य होते हैं, इसके कारक होते हैं, इसके लाभ होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं। 5 ही टॉपिक आपको किसी एक डिफिनेशन में पूछना जा सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके कारक के बारे में वर्णन कीजिए, इसका उद्देश्य बताइए, इसका लाभ क्या होता है, इसकी हानि क्या होती है, इसके बीच में अंतर क्या होता है, यही सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका सांख्यिकी गुण नियंत्रण क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट बात की आपके चार्ट के बारे में, तो चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग को मतलब प्रकार में आपको 3 चार्ट ऐसे पूछे जाते हैं, नियंत्रण चार्ट हो गया, पी चार्ट हो गया और क्यू चार्ट हो गया। तीनों चार्ट के बारे में आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है। तीनों में से किसी एक का वर्णन लिखने के लिए आ जाता है पूर्ण फिगर सहित आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए TQM संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में 100% श्योर है कि आपको आना ही आना है ये एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात किया जाए आपका लागत क्या होता है, लागत क्या होता है इसके बारे में वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं इनके बारे में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट बात किया जाए आपका मूल्यह्रास से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट कारखाना वायु प्रदूषण जल प्रदूषण अधिनियम क्या होता है, अधिनियम जिसे बोलते हैं, अलग अलग टॉपिक पूछ सकता है। कारखाना प्रदूषण कारखाना अधिनियम क्या होता है इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वायु प्रदूषण अधिनियम क्या होता है, ये कब पारित किया गया, इसके लाभ और हानि बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, इससे कब पारित किया गया। मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन को मैंने एक ही में क्वेश्चन ऐड कर दिया गया। क्यों ऐड कर दिया गया, क्योंकि आपका ज़्यादा पास टाइम है नहीं, आप क्वेश्चन देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप रटना सीखिए। रटना नहीं, आपको क्वेश्चन को याद करना सीखिए। और याद किस प्रकार से करते हैं, आप किसी भी टॉपिक को आप देख लेंगे तो जिससे क्या होता है आप एक एग्जाम्पल ढूंढिए, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मतलब कुछ टॉपिक को आपको अगर समझेंगे तब आपको वो टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा और वहीं आपको टॉपिक रटते हैं तो 100% श्योर है कि आप एग्जाम बोर्ड में बैठोगे, मतलब एग्जाम सेंटर पर बैठोगे तो आप वो टॉपिक जरूर भूल जाओगे। इससे कहने का मतलब है आप टॉपिक को केवल समझिए। अगर आप लेक्चर्स देखते होंगे, सभी लेक्चर्स आप अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें मैंने क्या बताया आपको, टॉपिक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ठीक है। बात किया जाए और बात किया जाए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि सर कॉपी किस प्रकार से लिखें। तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपकी कॉपी में कितने पेज होते हैं तो 32 पेज होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे 32 पेज हो, 32 पेज को किस प्रकार से आपको भरना है, 32 पेज को किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पे बात किया जाए कि आपको उस टॉपिक के, अगर जैसे कि आप यहाँ कारखाना अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, कारखाना अधिनियम में क्या होता है, एम्प्लॉय के बारे में, मतलब आप कॉपी मत छोड़िए भाई साहब। कॉपी अगर आप 30 पेज भी भर के आते हैं 100% श्योर है कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखे हैं, कुछ भी गलत वर्ड लिखे हैं और 30 नंबर आप 30 पेज को भर के आए हैं, 100% श्योर है कि आपका 25 नंबर के ऊपर ना रहा तो बता देना, ठीक है। श्योर है, आप कॉपी को कभी मत छोड़ना, आपकी बैक कभी भी नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से आप याद कर लीजिए और इसी प्रकार से आप लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और सभी के बीच में डाउट क्लियर हो जाए और इस क्वेश्चन को देखें और एग्जाम सेंटर पर छाप के आए।
तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उस घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारी वीडियो किसी प्रकार की बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।